दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कारक रचना पर, है ना। तो कारक का उपनाम होता है परसर्ग। कारक को ही हम परसर्ग बोलते हैं दोस्तों। संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य के अन्य शब्दों का क्या बताना, संबंध बताने वाले जो होते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम से वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध कराने वाले जो होते हैं उनको ही हम कारक कहते हैं। कारक का अर्थ संबंध कराने वाला। देखो, कारक का उपनाम क्या है, परसर्ग है, और कारक का अर्थ है संबंध कराने वाला। तो कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, है ना, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। तो इस प्रकार से 8 कारक होते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके विभक्ति और उनके अर्थ है। तो कर्ता, कर्ता ने, उसकी विभक्ति क्या है, ने, और अर्थ क्या है, कार्य करने वाला। कर्म को, उसकी विभक्ति को है, अर्थ है जिस पर क्रिया या क्रिया का क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। करण से के द्वारा, है ना, इसमें लगाव का भाव रहता है, जिस साधन से कार्य होता है। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए। अपदान से अलग, पृथकता का भाव होता है। संबंध का, के, की, रा, रेरी, ना, नेनी, है ना, ये सब क्या है, सर्वनाम होते हैं। इसमें संबंध कराता है। अधिकरण में मैं पर क्रिया के स्थान या आधार को बताता है। संबोधन है, अरे, अहो, संज्ञा सर्वनाम को जिस संबंधित संबोधित किया जाता है। तो ये रहा ये था हमारा क्या, कारक और उसके अर्थ। अब देखते हैं 1 बाय 1, है ना। कर्ता, कर्ता में क्या होता है, कर्ता कारक में ने होता है ना, और इसमें 0 विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए, मोहन ने पढ़ा, है ना, यानी कि इसमें क्या होता है, ऐसे मतलब ऐसे कोई सेंटेंस भी होते हैं जिसमें विभक्ति नहीं लगी रहती है, फिर भी वह कर्ता कारक होता है। लाइक यहाँ पे देखो, पक्षी उड़ता है, तो यहाँ पे ये कर्ता कारक है, इसमें शून्य विभक्ति यानी कि इसमें विभक्ति नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे यह कर्ता कारक है। तो ने तो रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि कर्ता कारक है, लेकिन अगर विभक्ति नहीं रहेगा तो भी हमें इसको मतलब थोड़ा से देखना पड़ेगा दोस्तों कि वो कौन सी विभक्ति में है। तो इस प्रकार से आप देख ही रहे हैं, पक्षी उड़ता है, सूरज उगता है, राम लिख रहा है, तो ये भी शून्य विभक्ति के साथ क्या है, कर्ता कारक है। कर्म कारक तो को आता है। राम ने पुस्तक, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 0 विभक्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ विभक्ति की क्या है, संभावना हो रही है ना। मोहन ने पुस्तक को पढ़ा, तो यहाँ पे को आएगा ही ना, तो हम क्या करेंगे, क्या इसको गैस करेंगे कि हाँ इसमें यहाँ पे ये विभक्ति आ सकता है क्या, है ना। तो उस टाइप से इसको हम गैस करके इसको हम बता सकते हैं कि ये कर्म कारक में है। राम ने रावण को मारा, उसने पक्षी देखा, अध्यापक ने छात्रों को पीटा, मछुआरे ने मछली मारी, वह बाजार जाता है। तो ये सब सेंटेंस कर्म कारक की है। अब है करण से के द्वारा, सांस, इसमें करण से के द्वारा होता है ना, और साथ ही साथ इसमें सांस साथ का बोध रहता है, यानी कि इसमें साधन का बोध रहता है और 0 विभक्ति रहती है। जैसे कि डेविन पेन से लिखता है, रीना रेल से रायपुर जाती है, लड़का अपने पाँव चलता है। देखो, पाँव कहने से क्या आ रहा है कि वह किसी न किसी साधन से चल रहा है, तो यहाँ पे साधन का भी बोध हो रहा है। उसने मुंशी द्वारा भेजा, यानी कि उसे मुंशी द्वारा भेजा गया, ऐसा है ना। तो ये क्या है, करण कारक है। मुझसे यह काम नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे हम करण कारक में क्या देखे हैं, से के द्वारा, है ना, तो यहाँ पे से आया है ना। तो इस प्रकार से ये उसके उदाहरण। अब संप्रदान को के लिए, किसी को कुछ दिया जाता है या कुछ लिया जाता है, वहां पे संप्रदान होता है। देखो, अगर प्रदान करने की भाव हो या लेने की भाव हो, वहां पे संप्रदान कारक हो। जैसे कि माँ ने बच्चे को मिठाई दी, तो देने की भाव हो रही है। हरि ने मोहन को रुपए दिए, राम मोहन के लिए गेंद लाता है, लाने का भाव हो रहा है ना, यानी कि ले रहे हो आप। राम के हित लक्ष्मण वन गए, राम के लिए गए थे ना लक्ष्मण। और इसमें प्रणाम, नमस्कार करना, ये भी किस में आता है, हमारे संप्रदान में आता है। जैसे कि प्रणाम कर रहे हैं यानी कि उसको हम सम्मान दे रहे हैं ना,
तो पिताजी को प्रणाम कर, गुरु जी को नमस्कार, तो हम उसको सम्मान देने की बात करें तो देना लेना किस में आ गया, संप्रदान में। अपादान, अपादान को तो बहुत ही ईजी है, इसमें अलगाव का भाव होता है ना, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से बाहर निकला, तो अलग हो रहा है ना, घर से वो अलग हो रहा है। रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या से अच्छा है, तो यानी कि इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुलना भी किया जा रहा है ना, तो तुलना का भाव जहाँ पे होता है वहाँ अपादान होता है। KGF 2 KGF 1 से अच्छा है, तो यहाँ पे इन दोनों मूवी के बीच डिफरेंस बता रहे हैं कि ये अच्छा है, ऐसा है ना। जहाँ पे अलगाव होता है, तुलना होता है और डर होता है, वहाँ पे हमारा अपादान है। डर के लिए क्या है, चूहा बिल्ली से डरती है, राघव अपने बड़े भैया से डरते हैं, तो यहाँ पे उनका क्या बता रहे हैं, अलग होने का भाव। अब है संबंध कारक, तो संबंध कारक में का के की है ना, रा रे री ना ने नी, इस प्रकार से होता है। तो देख रहे हैं का के की रा रे री है ना, वह शशि का बेटा है ना, यहाँ पे का संबंध को बता रहे है ना। मेरा भाई आया है, उसकी बहन छोटी है, कान का कच्चा, यानी कि हम इसमें संबंध बताएंगे है ना। चांदी वाली थारी, प्रेमचंद वाले उपन्यास, तो यहाँ पे हम उस संबंध को बताएंगे, दो लोगों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, या फिर एक सजीव और निर्जीव के बीच हम क्या बताएंगे, यहाँ पे संबंध को बताएंगे। अधिकरण कारक में मैं पर यहाँ पे स्थान, समय, आधार का बोध होगा दोस्तों। जैसे कि घोंसले में चिड़िया रहती है, तो घोंसला एक क्या है, स्थान है, उसमें चिड़िया रहती है। टेबल क्या है, एक क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी, तो उसमें किताब रखी हुई है। अब है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवियों में यानी कि दो यहाँ पे में आया है ना, दो सारे कवियों में कालिदास को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो ये अधिकरण कारक। संबोधन, संबोधन करना या पुकारना, हे राम, अरे मेरी बात सुनो, अहो जी सुनते हो, बच्चों इधर आओ, तो ये सब सेंटेंस क्या है, संबोधन का है। तो इस प्रकार से हमारा कारक रचना है जो पूरा होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाक्य पर, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।